सरकारी कर्मचारी को अपनी ड्यूटी के निर्वहन करते हुए अगर किसी प्रकार की कोई इंजरी हो जाती है या ड्यूटी से संबंधित कार्यों को करते हुए उन्हें किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है और उन्हें एक लंबी छुट्टी लेनी पड़ सकती है। आज की इस वीडियो में लीव रूल्स के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं। सभी कर्मचारियों को नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रंजन ऑनलाइन सॉल्यूशन में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप रंजन ऑनलाइन सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन के लागू हो जाने के बाद CCS लीव रूल 1972 रूल 44 में जो स्पेशल डिजिटल रूल दी गई है उनको रिप्लेस कर दिया गया है। DOPT 11 दिसंबर 2018 को जारी किए गए नोटिफिकेशन के माध्यम से CCS रूल में वर्क रिलेटेड लीव को इंट्रोड्यूस किया गया है। रूल 44 CCS लीव रूल 44 में दिया गया है कि सभी सरकारी कर्मचारी चाहे वे परमानेंट हो या टेम्पोररी कर्मचारी हैं, उन सभी कर्मचारियों को अगर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए उस ड्यूटी के कारण कोई इलनेस या इंजरी हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है या कोई चोट लग जाता है तो ऐसी स्थिति में सभी सरकारी कर्मचारियों को वर्क रिलेटेड इलनेस या इंजरी होता है जिसे संक्षेप में वीरर कहा जाता है, इस लीव को ग्रांट करने के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। इस लीव में ग्रांट करने के लिए जो कंडीशन दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। इस रूल के पहले पॉइंट में दिया गया है कि सभी सरकारी कर्मचारी उनकी अस्पताल में भर्ती होने के पूरे पीरियड के लिए फुल पे अलाउंसेज ग्रांट किए जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के परफॉर्मेंस कारण किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है या किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है और अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो ऐसी सरकारी कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती रहने के पूरे पीरियड के लिए फुल पे और अलाउंस दिए जाएंगे। इस रूल के दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी को अस्पताल से छुट्टी हो जाने के बाद वर्क रिलेटेड इलनेस या इंजरी लीव के संबंध में जो प्रावधान रहेंगे वो इस प्रकार से हैं। इसके ए पॉइंट में मिलिट्री ऑफिसर के अलावा जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। इस पॉइंट में बताया गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी अस्पताल से छुट्टी हो जाने के बाद अगले 6 महीने के लिए फुल पे और अलाउंस ग्रांट किए जाएंगे और 6 महीने की अवधि की समाप्त हो जाने के बाद सरकारी कर्मचारी को और ज़्यादा समय की लीव की ज़रूरत पड़ती है तो 6 महीने की पीरियड समाप्त हो जाने के बाद अगले 12 महीने के लिए हाफ पे ग्रांट किया जाएगा, यानी अगले 1 साल तक आधी पे दिए जाएंगे। इसी पॉइंट में आगे क्लियरिफिकेशन भी दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी पे लीव HPL अकाउंट में लीव बैलेंस हैं तो इस कर्मचारी को जिस पे के लिए आधी पे पेमेंट किया है उस पीरियड के फुल पे को कम्यूट कर दिया जाएगा। इसके लिए इस सरकारी कर्मचारी को HPL अकाउंट से कोरोस्पोंडिंग नंबर ऑफ डेज कर दिया जाएगा, यानी HPL अकाउंट में से उसे उसी दिन के HPL को माइनस कर दिया जाएगा। इस पॉइंट बी में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के ऑफिसर के मंद में प्रावधान है कि इस पॉइंट में बताया गया है ऐसे ऑफिसर को अस्पताल से छुट्टी मिल जाने के बाद अगले 6 महीने के लिए फुल पे और अलाउंस की ग्रांट किया जाएगा और इन 6 महीने के बाद भी अगर और ज़्यादा छुट्टी की आवश्यकता है तो अगले 24 महीने तक के लिए केवल पे को भी ग्रांट किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इन 6 महीने के बाद अगले 24 महीने तक अगर ऐसे किसी ऑफिसर को वर्क रिलेटेड इलनेस या इंजरी लीव हो आवश्यकता है तो उसे ड्यूरेशन के केवल फुल पे को ही पेमेंट किया जाएगा और किसी भी प्रकार के अलाउंस पे नहीं किया जाएगा। इसके पॉइंट में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के ऑफिसर के रैंक से नीचे के कर्मचारियों को प्रावधान दिए गए हैं। इस पॉइंट में दिया गया है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ऑफिसर के रैंक से नीचे कर्मचारी के लिए वर्क रिलेटेड इलनेस और इंजरी के फुल
पे और अलाउंस को ग्रांट किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे कर्मचारी को ड्यूरेशन की कोई भी लिमिट नहीं दिया गया है, यानी कि इसका मतलब ये कि हुआ कि कर्मचारी को चाहे वो 6 महीने हो या 12 महीने हो या 24 महीने हो या इससे भी ज़्यादा हो, जिस भी इंश्योरेंस के लिए वर्क रिलेटेड इलनेस या इंजरी लीव की आवश्यकता है उसे पूरे पीरियड के दौरान फुल पे और सारे अलाउंस को ग्रांट किया जाएगा। इस रूल के तीसरे पॉइंट में दिया गया है कि जिन कर्मचारियों के ऊपर वर्क्समैन एम्प्लॉयज पेंशन एक्ट 1923 अप्लाई होता है और इस एक्ट के कारण ही कर्मचारी को कम पेंशन मिलता है, तो ऐसे कर्मचारी को वर्क रिलेटेड इलनेस और इंजरी लीव के ड्यूरेशन में जो भी सैलरी ग्रांट किए जाएंगे उसमें से माइनस कर ग्रांट किया जाएगा। इस रूल के चौथे पॉइंट में दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी वर्क रिलेटेड इलनेस और इंजरी लीव यानी कि बरील के पूरे ड्यूरेशन के दौरान उसके लीव अकाउंट से अनलीव यानी को अर्जित अवकाश को हाफ पे लीव यानी एसपीएल को क्रेडिट नहीं किया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी और एक लाभदायक जानकारी के साथ। नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से